ये मेड इन इंडिया है, यानी उनके अपने कंट्री की, और सिर्फ इंडिया में नहीं, ये दूसरे कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे कंट्रीज में ये जो सा उसे बेच रहे हैं। सर हमारी कहाँ जा रही है? हमारी बन रही है इधर। कौन इलेक्ट्रिक और 850 किलोमीटर मतलब कमाल कर गई यार, इंडिया तो हमसे भी आगे निकल गया। तो वो तो हमसे आगे है ही है, हमें मानना चाहिए। बात करें अगर आज इस बस की, तो बस नो डाउट बहुत खूबसूरत थी, खासतौर पर उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, और उसका जो एक स्टाइल है विंडोज का, मुझे वो बहुत पसंद आया। वैसे मुझे ओवरऑल बहुत अच्छी लगी है। मैंने ना छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक ना मैंने मेड इन चाइना सुना है। हालांकि मेड इन जापान होता था, मेड इन अमेरिका होता था, अब आगे क्या ये मेड इन इंडिया आएगा। मेड इन इंडिया आएगा। मेड इन इंडिया, क्या बात है। वो बस वैसे भी कंफर्टेबल है, देखने में भी पता लगता है वो तरक्की कर रहा है, इंडिया तरक्की कर रहा है। हम तो अभी बहुत पीछे हैं, हमें चाहिए कि हमें भी मेहनत करें, हम आगे बढ़ सकें। कि अल्लाह के हम बहुत करीब हो गए हैं। गैस नहीं आती तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जब गैस आती है। बिजली नहीं आती, जब बिजली आती है तो हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं। तो इन्वेस्टर्स का पता नहीं अल्लाह के बहुत करीब हो गई है पाकिस्तानी अवाम। बस लाइट आती है जाते, हम क्यों भाई विजिट कर रहे हैं? पागल है, अपनी 1 2 3 दुकानें छोड़ के फिर रहे हैं। लाइट ही नहीं है, क्या करें, किससे बात करें, किसके साथ हम जाके अपना सर माथा पीटेंगे? यार ये अगर इंडिया की है ना, तो फिर ये जो गाड़ियाँ खड़ी है ना पाकिस्तान में, हम अपनी गाड़ी इनको एक काम करो, आग लगा देते हैं हम। मतलब ये कैसे पॉसिबल है यार? 850 किलोमीटर और एक चार्ज इलेक्ट्रॉनिक। समझ नहीं आ रही हम किस मुल्क में पैदा हो गए, हमें पता नहीं चल रहा। हम मुसलमान हैं कि यूदी हैं? यूदी हमारे से अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये है कि जो हम धुआं खाते हैं सारे हम एशियन, तो वो कुछ लोगों को धुआं खाने को नहीं मिलेगा, तो पोल्यूशन भी कंट्रोल में रहेगी। मेरे ना कज़न रहते हैं, मेरी पप्पो रहती हैं इंडिया में, तो वो हमें ना पाकिस्तान इंडिया का मैच हो ना बड़ी हकारत से देखते हैं। तो वो कहते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, हमारे मोदी को देखो उसने क्या से क्या कर दिया। बात करें अगर आज इस बस की, तो बस नो डाउट बहुत खूबसूरत थी, खासतौर पर उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, और उसका जो एक स्टाइल है विंडोज का, मुझे वो बहुत पसंद आया। वैसे मुझे ओवरऑल बहुत अच्छी लगी है, और जो उसमें हम कहेंगे जो फीचर्स हैं उसके वो भी कमाल के हैं। आई थिंक मौसम हम लोगों ने फर्स्ट बस इस तरह की देखी है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम फर्स्ट बस देख रहे हैं। हाँ, इससे पहले हम लोगों ने कार्स देखी हैं, और मतलब हम लोगों ने काफी सारी आई थिंक इससे रिलेटेड, इससे पहले भी हमने टाटा की एक बस देखी थी, लेकिन वो इलेक्ट्रिक नहीं थी। हाँ, तो मुझे लग रहा है इलेक्ट्रिक हम लोग पहली मर्तबा देख रहे हैं, बट मैं कहूंगी कि बहुत खूबसूरत बनाई है बस। वाकई में देखकर एक तो अच्छा लग रहा था, अंदर से जो सीट्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, और फिर उसके अलावा मुझे जो सबसे अच्छा एक फीचर लगा वो उसका सीसीटीवी का लगा है। बिल्कुल, एक कैमरा और सिक्योरिटी को लेकर कितना ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट मतलब है ये सब कुछ, के खुदा ना खासा कुछ भी होता है तो वो सारी चीजें जो उनसे हैं वो आपको बड़े अच्छे तरीके से आइडिया। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो एक मार्केट को रिप्लेस करेंगी। पहले ये नहीं था, पहले मोबाइल के ऊपर बैन था। टेक्नोलॉजी उनकी इतनी है कि हम बहुत पीछे हैं। हम एक कोको कोला नहीं बना सके, हम पेप्सी के मुकाबले में पेप्सी नहीं बना सके, हम मैकडोनल्ड नहीं बना सके, KFC नहीं बना सके। देखें ना कि जो हमारी कमज़ोरी हैं, हमें अल्लाह मियाँ ने हमें कोई रोका हुआ है? हमारे हाथ बांधे हुए हैं कि बिल्कुल टेक्नोलॉजी ना बनाएं। इसलिए हम गप्पे मार सकते हैं, एक दूसरे की इज्जतें उछाल सकते हैं, एक दूसरे को हम नीचा दिखा सकते हैं, तो इसके ऊपर भी मेहनत हो सकती है। वो अगर बटन बना रहे हैं तो बटन की बरीकी में जा रहे हैं, तो अगर सुई बना रहे हैं तो सुई की बरीकी में जा रहे हैं। तो अल्लाह ने उनको मदद भी की है, उनके काम में बरकत की है। हम क्या करते हैं, हम अगर से इधर से A डालते हैं, उधर से B डाल देते हैं, उधर से देखें आधे चावल लेते हैं हम सही, तो बीच में प्लास्टिक के चावल डाल देते हैं। अगर पत्ती लेते हैं तो चनों का जो भूरा है वो डाल देते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के साथ नहीं है। हर चीज़ में उसकी फैक्ट्रियाँ हैं, वो फैक्ट्रियों को सब्सिडी देता है, बिजली की तरफ से सब्सिडी देता है। हमारे मुल्क में अगर कोई फैक्ट्री लगा ले उसको जड़ से उखाड़ देते हैं, तो उसने तो तरक्की कर रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आपकी नज़र में क्या तरक्की की है भारत के लिए, क्या डेवलपमेंट की है? आप खुद देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से आया है तो उसने बगैर मेरा वोटिंग से वो दोबारा भी आ गया है, और मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा इलेक्शन होंगे तो फिर वो आ जाएगा। तो इसमें आपको साफ नजर आना चाहिए उसने अपने मुल्क के लिए क्या किया। मेरे ना कज़न रहते हैं, मेरी पप्पो रहती हैं इंडिया में, तो वो हमें ना पाकिस्तान इंडिया का मैच हो ना बड़ी हकारत से देखते हैं। तो वो कहते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, हमारे मोदी को देखो उसने क्या से क्या कर दिया। अब वो बेहतर जानते हैं, उस मुल्क में रहते हैं। अब आपको समझ आई कि वो हमारे मुल्क में आना नहीं चाहते, वो वहाँ खुश है। ऐसे ही है,
ऐसी है कि ना है मुसलमान कौम है, लेकिन वो इंडिया के हक में बहुत ज़्यादा फेवरेट करते हैं। तो लेकिन मोदी कुछ कर रहा है तो वो उसकी फेवर कर रहे हैं। आप दिल्ली में देखें कि 300 यूनिट फ्री है, 300 यूनिट फ्री है, पानी फ्री है। हमारे मुल्क में पानी का जो बिल आता था 170-75 रुपये, इस वक्त वो 3 मरले के घर का 850 रुपये है। किराए पर रहते हैं? नहीं, मेरा अपना ज़ाती घर है, लेकिन 850 रुपये पानी का बिल आता है। इधर उधर तो पानी फ्री है, 300 यूनिट दिल्ली में फ्री है। वो क्या कहते हैं, उनके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या है, या वो आपको क्या बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहाँ क्या डेवलपमेंट किया है, या वो कितना खुश है वहाँ पर, क्या क्या बताते हैं? इस मौजू में मेरी उनसे कोई बात नहीं होती, हम सलाम दुआ लेते हैं अपने के लिए, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारा जो मोदी है ना, उसने हमारे मुल्क के लिए बहुत काम किया है। मुझे ये बताएगा, आपने कभी भारत का विजिट किया है? मैं 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में भारत गया था अपनी वालदा के साथ, अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे जी। मेरे वालिद साहब गए हुए हैं, मेरी बहनें गई हुई हैं, मेरा बड़ा भाई गया हुआ है, लेकिन काफ़ी अरसा हो गया। मेरे दादा का उधर बाग है। हम खानपुर के रहने वाले हैं। हाँ जी, हम खानपुर के हैं। मेरे वालिद साहब उधर खानपुर के थे, और इधर लाहौर में जो हमारी बरादरी है ना, हमारे वालिद साहब उसमें पहचाने जाते हैं खानपुरिये के नाम से। भारत के खानपुर? हाँ, भारत का खानपुर। तो हम लाहौर में पहचाने जाते हैं अपनी बरादरी में खानपुरिया के नाम से जी। मट्टी आपकी भारत है? मेरे वालिद साहब भारत के हैं, मेरी फुप्पो और वालिद साहब उधर से आए थे अपने मामू के साथ। हमारी पैदाइश लाहौर की है, ग्वाल मंडी की। वो आपको किसी बताते नहीं है कि वहाँ क्या है, आपके सिस्टर्स वगैरह भाई वगैरह क्या है, कभी बातचीत होती नहीं थी कि भारत में क्या तरक्की है तो यहाँ क्या तरक्की है? नहीं, मैं तो 5-6 साल की उम्र में गया था, लेकिन मुझे होश था सही। मेरे वालिद साहब का वालिद हैं जो हमारे दादा, उनका बाग था, बाग के बिल्कुल साथ नहर थी। मैं उस नहर में डूब भी गया था, मेरी फुप्पो के बेटे ने मुझे निकाला था। तो उधर बहुत है। मेरे दादा अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, देसी घी में शक्कर डाल के खिलाते थे हम लोगों को। खालिस दूध था। फिर आपने खालिस दूध मिल जाता था मुसलमानों को वहाँ पर? खालिस घी मिल जाता था वहाँ मुसलमानों को? मिल जाती थी। उनकी अपनी भैंसें थी, मुझे इतना याद है, उनकी अपनी भैंसें थी। और हम करते थे वो लोग आप पर? नहीं, कोई जुल्म नहीं है। हम तो जब गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े अच्छे तरीके से रहे हैं। हमारे दादा ने लोगों का, मेरे नवासियाँ पोते पोतियाँ पाकिस्तान से आए हुए हैं, हमें बहुत कुछ उन्होंने खिलाया पिलाया, सैरो तफरी कराई। आपने देखा तो नहीं था कि वहाँ पर हिंदू जो है वो मुसलमानों को मार रहे हैं? नहीं, मैंने नहीं देखा जी, मैं भी झूठ बोलूँ, हमने नहीं देखा। बल्कि लास्ट टाइम जब मेरे वालिद साहब फोत होने से पहले, मेरी बड़ी छोटी बहन है, इसकी वालदा, उसके साथ अकेले गए हैं, जबकि मेरे वालिद साहब को नज़र सही नहीं आता था, सांस के मरीज़ थे, और हम 8 भाई रो रहे थे कि ये जा रहे हैं। लेकिन लास्ट टाइम मेरे वालिद साहब का था कि वो अपने बहन भाइयों से मिल के आए थे जी। वो मिलकर आए थे, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जाते ही उन पर डंडे बरसा दिए गए, या आपके दादा जान पर कोई जुल्म ज़्यादती करे क्योंकि वो मुस्लिम थे? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, ना मैंने सुना है, बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानता है। तालीम के हवाले से सर आप क्या कहते हैं? तालीम, सड़कें, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो कहाँ है तो हम कहाँ? तालीम में भी देखा जाए तो इंडिया बहुत आगे है। तालीम में ले लें, उनको किसी भी चीज़ में ले लें, इंडिया हमारे से बहुत आगे है। हमारे मुल्क में गवर्नमेंट लेवल पे तालीम नहीं है, प्राइवेट में आप ले जाएं तो गरीब आदमी पढ़ा नहीं सकता। तो वहाँ फ्री एजुकेशन है बच्चों के लिए? वहाँ गवर्नमेंट में फ्री है। आप यहाँ से देखें कि जब अब ये 25 दिसंबर आ रहा है, जितने भी दूसरे ममालिक हैं वो बेनिफिट देते हैं अपनी आवाम को, डिस्काउंट देते हैं। इंडिया हज के लिए सुनने में आया 40% सब्सिडी देता है। तो हमारा मुल्क मुसलमान मुल्क है, रमज़ान आता है तो हमारे जो आज के दौर में केला 80 रुपये दर्जन बिक रहा है, वो 400 रुपये दर्जन चला जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ा शुक्र है कि फिर भी माड़े से माड़ा घर उस रमज़ान के महीने में वो चीज़ खाता है जो उसने सब कभी सोची नहीं होती। आप जब वहाँ गए थे, आपने अजानों की आवाज़ सुनी थी, आपने मस्जिदें देखी थी वहाँ? नहीं, मैं बहुत छोटा था, 5 साल की उम्र में था। दोस्तों, भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियां अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और एशिया के कई देशों में अपने वाहनों को एक्सपोर्ट करती है, लेकिन इसके साथ साथ अब भारतीय वाहनों की यूरोप के कई देशों में मांग बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, यूरोप के ज़्यादातर देशों में भारत की इलेक्ट्रिक बसों को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, और यूरोपीय देशों की तरफ से इन भारतीय कंपनियों को इतने बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं कि ये भारतीय कंपनियां इन ऑर्डर को पूरा तक नहीं कर पा रही है। दोस्तों, भारतीय वाहनों की मांग यूरोप के देशों में जो बढ़ रही है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि यूरोप की वहाँ की कंपनियां जो इलेक्ट्रिक बस बनाती है, वो भारतीय बसों के मुकाबले 3 से 4 गुना ज़्यादा महंगी होती है। वहीं कैपेसिटी और रेंज की बात की जाए तो भारतीय बस यूरोप की बसों को कड़ी टक्कर देती है, लेकिन ये यूरोप की बसों के मुकाबले कीमत में 3 से 4 गुना कम है। इसीलिए दोस्तों, अब धीरे धीरे करके
भारतीय कंपनियां यूरोप की मार्केट पर कब्जा कर रही है और वहां की कंपनियां जो पहले से इलेक्ट्रिक बस बना रही थी वहां ताले लग रहे हैं। वहीं दोस्तों चाइना की कुछ कंपनियां हैं जो भारत से भी सस्ती बस बना लेती है। लेकिन दोस्तों आज पूरी दुनिया में चीन को किस नज़र से देखा जा रहा है वो हम सबको पता है। इसलिए कोई भी देश चीनी कंपनी को अपने यहाँ आने नहीं देना चाहता। इसलिए दोस्तों अब वहाँ भारतीय कंपनियों के लिए खुला मैदान है। इसलिए ही दोस्तों पहले पूरी दुनिया में भारतीय बाइक बनाने वाली कंपनियों ने अपना दबदबा कायम कर लिया और आज भारत बाइक मैन्युफैक्चरिंग में पूरी दुनिया में नंबर 1 है और अब इलेक्ट्रिक बस बनाने के मामले में भी जल्द ही वो पूरी दुनिया में नंबर 1 पर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।